हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता संपूर्ण स्वास्थ्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सल्फ़र के बारे में बात करेंगे, सल्फ़र के साइंस एंड सिम्टम्स और उसके ड्रग पिक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सल्फ़र जो है वो एंटीसोरिक मेडिसिन है। इसका एक्शन जो है सेंट्रीफ्यूगल होता है, यानी कि इट्स एक्शन इज सेंट्रीफ्यूगल फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, यानी कि यह बाहर से अंदर से बाहर की तरफ इफेक्ट होना शुरू होता है। जैसे कि इंटरनल ऑर्गन को ये पहले अफेक्ट करता है, फिर धीरे धीरे स्किन की तरफ आता है। तो हैविंग एन इलेक्टिव एफिनिटी फॉर द स्किन, तो ये इफेक्टिव है स्किन के लिए। वेयर इट प्रोड्यूसेस हीट एंड बर्निंग विथ ईचिंग, तो स्किन अफेक्शंस में बर्निंग एंड ईचिंग होता है, साथ में वो पार्ट बहुत ही जलने लगता है। स्टैंडिंग इज़ द वर्स्ट पोजीशन फॉर सल्फर पेशेंट, यानी कि उसको पेशेंट को प्रॉपरली खड़ा होना भी प्रॉपरली वह खड़ा भी नहीं हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज अनकम्फर्टेबल, उसके लिए बहुत ही अनकम्फर्टेबल होता है। कंप्लेंट्स दैट रिलैप्स, यानी कि जो पेशेंट के अगर कंप्लेंट्स ठीक हो गए हैं तो वह वापस से आ जाता है। स्टमक सिम्टम्स, कंप्लीट लॉस ऑफ एक्सेसिव एपेटाइट, कंप्लीट लॉस ऑफ और एक्सेसिव एपेटाइट, यानी कि या तो पूरी तरीके से भूख नहीं रहती है या फिर बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। ग्रेट डिज़ायर फॉर स्वीट्स खाने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है। ड्रिंक्स मच ईट लिटिल, इसका मतलब है कि पानी ज़्यादा पीता है लेकिन खाना बहुत ही कम खाता है, यानी कि जिन लोगों को कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट होता है उन लोगों में यह सिम्टम्स पाया जाता है। ग्रेट एसिडिटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी होती है। सार इरेक्टेशंस होता है, खट्टी डकार आती है। वेरी वीक एंड फेंट अबाउट 11 AM, इतना ज़्यादा भूख लगता है कि 11 बजे, कभी कभी पेशेंट को 11 बजे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है और जिसमें वह बिना खाए रह नहीं सकता। मस्ट हैव समथिंग टू ईट, तो कुछ ना कुछ उसको खाने की इच्छा होती है। नौशिया ड्यूरिंग जेस्टेशन, यानी कि प्रेगनेंसी में जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी होता है उस समय नौशिया बहुत ज़्यादा होता है। वाटर फिल्स द पेशेंट अप, यानी कि अगर जो पेशेंट्स के में ज़्यादा बहुत एपेटाइट जिनमें कम होता है, जो लोग को भूख नहीं लगती है, उन लोगों का पानी पीने से ही पेट भर जाता है। रेक्टम सिम्टम्स, यानी कि ईचिंग एंड बर्निंग ऑफ एनस, पाइल्स के दौरान ईचिंग एंड बर्निंग ऑफ एनस होता है। फ्रिक्वेंट अनसक्सेसफुल डिज़ायर होता है, बार बार स्टूल पास करने की इच्छा होती है बट वह पास नहीं होता है, और अगर होता भी है तो हार्ड एंड इनसफिशिएंट होता है, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। फ्रिक्वेंट मिक्चुरेशन स्पेशली एट नाइट, बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है, स्पेशली एट नाइट। एन्यूरेसिस इन अनटाइडी चिल्ड्रन, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों को उनको ये बहुत ही सूट करता है। बर्निंग इन यूरेथ्रा ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, यानी कि अगर यूरिन के दौरान, यूरिन पास करने के दौरान बर्निंग इन यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा में बर्न होता है। मेंसेस बहुत ही टू लेट, शॉर्ट, स्कैंटी एंड डिफ़िकल्ट होता है। तो मेंसेस बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी डेट से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। शॉर्ट होता है, बहुत कम समय के लिए रहता है, और बहुत ही स्कैंटी रहता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। डिफ़िकल्ट, थिक, ब्लैक, एक्रिड, मेकिंग द पार्ट्स सोर, यानी कि इतना एक्रिड रहता है, इतना बर्निंग होता है कि पार्ट्स जो होता है वजाइना, वल्वा, बहुत ही ज़्यादा सोर हो जाता है, रेड हो जाता है। मेंसेस प्रिसीडेड बाय हेडेक और सडनली स्टॉप्ड, यानी कि मेंसेस के पहले हेडेक होता है या फिर कभी कभी स्टार्ट होता है फिर स्टॉप हो जाता है, फिर नॉर्मल पीरियड आता है। ल्यूकोरिया बर्निंग एक्सकोरिएटिंग होता है, यानी कि ल्यूकोरिया भी बहुत ही ज़्यादा बर्निंग एक्रिड होता है, जिसकी वजह से पार्ट्स बहुत ज़्यादा सोर हो जाते हैं।
डिफ़िकल्ट रेस्पिरेशन वॉन्स विंडोज़ ओपन, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होता है, इतना ज़्यादा घुटन होती है कि उसको खिड़कियों को खोलना पड़ता है। डिज़निया इन मिडल ऑफ द नाइट रिलीव्ड बाय सिटिंग अप, इतना ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होता है कि उसको बैठने से ही रिलीव होता है। एक्सट्रीमिटीज़ में र्यूमेटिक पेन इन लेफ्ट शोल्डर, यानी कि शोल्डर में इतना ज़्यादा र्यूमेटिक पेन होता है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस जिन लोगों को रहता है उनके शोल्डर में बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है और हैवीनेस फील होता है, बहुत ही वीकनेस लगता है। पैरेटिक फीलिंग यानी कि बहुत वीकनेस लगता है। तो बर्न और उसकी वजह से शोल्डर जो है पेशेंट को झुका कर चलना पड़ता है। स्टूप शोल्डर्स यानी कि उसको झुका कर ही चल पाता है पेशेंट। बर्निंग इन सोल्स एंड हैंड्स एट नाइट, बर्निंग इन सोल्स एंड हैंड्स एट नाइट, रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा सोल्स में और हैंड्स में बर्न होता है। स्टिफनेस ऑफ नीज एंड एंकल्स, कैन नॉट वॉक इरेक्ट, इतना ज़्यादा स्टिफनेस होता है नीज में और एंकल में कि वो सीधा चल भी नहीं पाता है। स्किन में ईचिंग, बर्निंग, वर्स स्क्रैचिंग होता है, यानी कि अगर स्किन में बहुत ज़्यादा बर्निंग और ईचिंग हो रहा है तो स्क्रैच करने से और भी ज़्यादा बर्न होने लगता है और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है, बढ़ जाता है प्रॉब्लम्स। एवरी लिटिल इंजुरी सप्यूरेट्स, यानी कि छोटे से छोटा चोट भी पक जाता है, सप्यूरेट हो जाता है। पिंपल्स बहुत ज़्यादा फेस पर होते हैं और स्पेशली एक्सकोरिएशन स्पेशली इन फोल्ड्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बर्निंग एक्सकोरिएशन हो जाता है फोल्ड्स वाली जगहों पे, जैसे कि नीज़ जहाँ हम बेंड करते हैं उस जगह पे बहुत ज़्यादा बर्निंग होता है, ईचिंग होता है। नी के पीछे के भाग में, अंडर आर्म्स में, या फिर जो है अपना अंडर द ब्रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। प्रूराइटिस इन डैम्प वेदर, प्रूराइटिस इन डैम्प वेदर, आजकल जैसे रेनी सीज़न है तो उस समय बहुत ज़्यादा ईचिंग बढ़ जाती है स्किन में और बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाता है, कभी कभी अर्टिकेरिया भी हो जाता है, पित्त जैसे उभर जाता है। इन चीज़ों के लिए भी सल्फ़र बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों सल्फ़र को आपको 200 डोज में 200 पोटेंसी में लेना है, या फिर आप लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं डायरेक्टली ऑन टंग, या आपको अगर पिल्स फॉर्म में लेना है तो 4 पिल्स 4 टाइम्स अ डे लेना है। तो आपको आशा करती हूँ यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।